नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है हमारे इस वीडियो में। इस वीडियो में हम देखेंगे इमिशन ऑडिट क्या होता है। बेसिकली इमिशन ऑडिट का मतलब ये होता है कि कोई भी एंटिटी या फिर कोई भी इंडस्ट्री है, उसमें ऐसे सोर्स को आइडेंटिफाई करना जहाँ से इमिशन हो रहा है और कितना इमिशन हो रहा है उसको क्वांटिफाई करना और उस जो इमिशन हो रहा है उसका एनवायरनमेंट पे क्या इम्पैक्ट है। बेसिकली ये एक 3 जो पैरामीटर्स होते हैं कि 3 कंपोनेंट होते हैं किसी भी इमिशन ऑडिट के। वो इमिशन ऑडिट किसी में भी किसी इंडस्ट्री में हो सकती है या किसी पावर प्लांट में हो सकती है या फिर किसी भी ऐसे एंटिटी में हो सकती है जो कि हमारे एनवायरनमेंट को पोल्यूट करने वाले जो मैटर्स होते हैं उनको इमिट करता है। तो उसका नीड क्या है हमको अगर हम देखें किसी भी इमिशन ऑडिट का, तो बेसिकली इमिशन हम जानते हैं एनवायरनमेंट से रिलेटेड है। तो उसमें हमको एनवायरनमेंट का जब भी बात आएगा तो बहुत सारे ऐसे लॉज आएंगे स्टेट्स के या रेगुलेशंस आएंगे, स्टैंडर्ड्स आएंगे। तो बेसिकली ऑडिट के थ्रू हम ये पता करते हैं कि क्या हम उस इंडस्ट्री में, क्या उस एंटिटी में उस कंप्लायंस या रेगुलेशन या स्टैंडर्ड्स या लॉ को फॉलो किया जा रहा है या नहीं किया जा रहा है। ऑडिट के थ्रू ये पता चलता है कि कंपनीज़ का जो एनवायरनमेंट मैनेजमेंट प्लान है, मतलब प्लान है कि कंपनी ने कुछ टारगेट सेट किया होगा, कुछ स्टैंडर्ड सेट किया होगा कि हमको इतना एमिशन करना है, हम इधर से ज़्यादा एमिशन नहीं करेंगे। तो ऑडिट से वो पता चलता है कि क्या कंपनी उसके ट्रैक पे चल रही है या नहीं, या उससे वो डेविएट हो चुकी है। इससे पता चलता है कि ऑडिट के थ्रू अगर कोई अगर ऑर्गेनाइजेशन है वो ऑडिट करवा रहा है तो उससे ये पता चलता है कि वो बताना चाहता है कि हम एनवायरनमेंट के लिए अवेयर हैं, हमको पता है एनवायरनमेंट के पे हमारा क्या इम्पैक्ट हो रहा है हमारे एमिशंस का। हम उसको कम करने के लिए हम उसको मॉनिटर कर रहे हैं। तो वो मॉनिटर एक तरीके से ऑडिट के फॉर्म में होता है। ऑडिट से ये पता चलता है कि जो हमारे रिसोर्सेस हैं, उसको कितना हम और एफिशिएंटली यूज़ कर सकते हैं। क्या ऐसा हो सकता है क्या कि हमारा फ्यूल ज़्यादा बर्न हो रहा है? मतलब ऑडिट से ये पता चलता है कि अगर आपका एमिशन ज़्यादा है, तो हो सकता है कि आपका जो फ्यूल है, वो प्रॉपर तरीके से उसका बर्न नहीं हो रहा हो या प्रॉपर तरीके से उसको यूज़ नहीं किया जा रहा हो, जिसके कारण एमिशन ज़्यादा हो रहा है। तो इससे हम उसमें कुछ चेंजेस करके हमारे फ्यूल्स का जो यूसेज है, उसको कम कर सकते हैं, जिससे कि हमारा फाइनेंशियल सेविंग्स बढ़ जाएगा। तो इससे ये एक फाइनेंशियल सेविंग्स पे काफ़ी मेजर इम्पैक्ट आता है, अगर हम सही से फ्यूल्स को यूज़ करेंगे तो। साथ ही साथ हमको एक और ये मिलता है कि जितने भी हमारे स्टेक होल्डर्स हैं उस ऑर्गनाइज़ेशन के, उस एंटिटी के, उनके उन ऑडिट के बाद उनके अंदर एक अवेयरनेस आती है कि हाँ, हम अभी करंट सिनेरियो क्या है हमारा? हम हम कितना डैमेज कर रहे हैं एनवायरनमेंट को या हम नहीं कर रहे हैं, या फिर हमारे पास कितना स्कोप है इम्प्रूवमेंट का। तो ये सब चीज़ें हमको ऑडिट से पता चलती है। अगर इसमें एक टर्म आया था एनवायरनमेंट मैनेजमेंट प्लान, तो ये प्लान क्या होता है बेसिकली? एनवायरनमेंट मैनेजमेंट प्लान में एक बेसिकली एक किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की स्ट्रैटेजी होती है कि उसने किस तरीके की पॉलिसीज़ बनाई है, किस तरीके की उसने प्रोसीजर डेवलप करी है कि जिसके कारण जो वो प्रोडक्ट या फिर जो वो सर्विस प्रोवाइड कर रहा है, उसका एनवायरनमेंट पे क्या इम्पैक्ट पड़ने वाला है। इन द फॉर्म ऑफ एमिशंस, जो हमारा ग्लोबल ग्रीन हाउस गैसेस है, इस काइंड के जो एमिशंस वो कर रहा है, तो उसके प्रोडक्ट या उसकी सर्विसेज से क्या इम्पैक्ट होने वाला है। तो ये उसका एक पॉलिसी देता है कि मुझे ये मेरा प्लान है मेरे इफेक्ट को कम करने के लिए। बेसिकली ये जो ईएमपी एनवायरनमेंट मैनेजमेंट प्लान होता है, ये एक तरीके का टूल होता है। ये बताता है कि मैं एनवायरनमेंट के लिए कोई भी किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए कि मैं एनवायरनमेंट के लिए कमिट हूँ। इसीलिए मैंने ये एक प्लान डेवलप किया है जिसके कारण मैं मेरे जो इम्पैक्ट है मेरे एक्टिविटीज़ का, उसको मैं कम से कम कर सकता हूँ। तो इसमें हम टाइप्स के बारे में डिस्कस करते हैं। बेसिकली इसमें 2 स्टेजेस होती हैं, ऑडिट और पोस्ट ऑडिट। तो ऑडिट वाले फेज़ में क्या होता है कि जो साइट रहती है, वहाँ पे सिस्टमैटिकली एक प्रोटोकॉल से या चेकलिस्ट उसमें रहती है। उस चेकलिस्ट के थ्रू उस पूरी एंटिटी का एक साइट्स का ऑन साइट का अच्छे से वेरिफिकेशन होता है, उसमें अच्छे से उसका एनालिसिस होता है। जो भी डाटा वहाँ पे रहता है, उसको अच्छे से गैदर किया जाता है। वहाँ पे जो ऑलरेडी एक्जिस्टिंग डॉक्यूमेंट्स है और या रिकॉर्ड्स है, जो हमारे रेफरेंस पॉइंट रहेंगे, उनसे कंपेयर किया जाता है। जो वहाँ की पॉलिसीज़ है, सपोज़ वाटर पॉलिसी रहेगी, वहाँ पे कुछ कार्बन पॉलिसीज़ रहेगी, तो उन पॉलिसीज़ को रिव्यू किया जाएगा, क्या वो उस पॉलिसी के अकॉर्डिंग वो काम कर रहे हैं या नहीं? जो वहाँ का जो लोकल स्टाफ है, उनसे इंटरव्यू किए जाएँगे कि आपका आपका प्रैक्टिस किस तरीके का है? आप किस तरीके से अपने डे टू डे लाइफ़ में एमिशंस को लेके अवेयर रहते हैं? इस तरीके के बहुत सारे क्वेश्चन्स उनमें वहाँ पूछे जाते हैं, क्या नॉर्मल प्रैक्टिसेज़ है, वो पूछी जाएगी। तो इस तरीके के इंटरव्यूज़ होते हैं, उस इंटरव्यू से जो की पॉइंट्स मिलते हैं, उसके बारे में फिर आगे रिसर्च की जाती है और एट द एंड साइट का इंस्पेक्शन अगेन किया जाता है, पूरा डॉक्यूमेंटेशन होने के बाद। तो इस तरीके का ऑडिट होने के बाद फिर एक पोस्ट ऑडिट में क्या होता है कि जो साइट का इवोल्यूशन करने के बाद जो फाइंडिंग्स मिली है,
उसको प्रॉपर एक फॉर्मेट में रिपोर्ट किया जाएगा और साथ ही साथ जैसे हम देख रहे हैं कि सभी ऑडिट की तरह इसमें भी काफ़ी रिकमेंडेशन दी जाती है कि आपके एमिशंस को कम करने के लिए आपको कितना इन्वेस्टमेंट करना पड़ सकता है, किस एरिया में करना पड़ सकता है, उसका पेबैक पीरियड कितना रहेगा और उसको आप किस तरीके से फॉलो कर सकते हैं, उसका कितने टाइम में इम्पैक्ट आना चालू होगा। तो ये एक ब्रॉडली इमिशन ऑडिट का एक फॉर्मेट है और उसके जो क्या होता है, उसका नीड्स क्या है, एनवायरनमेंट मैनेजमेंट प्लान क्या होता है, ऑडिट क्या होता है, पोस्ट ऑडिट क्या होता है। तो ये एक बेसिकली ब्रॉडली हमने इमिशन ऑडिट को आज डिस्कस किया है। आज के लिए इतना ही।